पुराने समय में हवेलियों के अनेक रहस्य होते थे। कुछ ऐसे रहस्य जो हवेली की चार दीवारियों में ही बंद होकर रह जाते थे, किंतु समय के साथ कभी ना कभी तो खुलता है। हवेली का रहस्य। आइए, आपको एक ऐसी ही हवेली में ले चलते हैं। कामिनी, हाँ, यही तो नाम है अंगूरी देवी की छोटी बहू का। वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। अंगूरी देवी का बेटा भी पढ़ा लिखा अफसर है, निहाल सिंह। किंतु कामिनी तो उसे निहाल ही कहती है। अंगूरी देवी को इस तरह पत्नी अपने पति का नाम पुकारे उसे पसंद नहीं। अंगूरी देवी गोरी, चिट्टी, मजबूत कद, काठी की महिला है। उनकी आवाज भी बहुत बुलंद है। वैसे तो वो बहुत शांत रहती हैं, किंतु कोई भी कार्य उनके विरुद्ध हो जाए तो किसी की भी खैर नहीं। शहर में आ जाती तो हर कोई प्रयास करता कि उन्हें किसी की भी बात पर क्रोध न आ जाए। आ गया तो उनकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठती। नौकरों की तो बस खैर नहीं, एक लाइन में खड्डे कर दिए जाते जब तक गलती करने वाले का पता न चल जाए। उनकी बदी बहू वृंदा भी पैसे वाले परिवार से है। उसके परिवार वाले जाने माने चौधरी रहे हैं, किंतु इस परिवार से कम पैसे वाले। अंगूरी देवी को अपनी संपत्ति पर और अपने रुतबे पर घमंड है, किंतु वृंदा भी किसी से अपने को कम नहीं आंकती। इसी कारण किसी की नहीं सुनती। यही वजह है अंगूरी देवी और वृंदा में तनातनी रहती। कामिनी तो कॉलेज में पढ़ती थी जब उसकी मुलाकात निहाल सिंह से हुई। निहाल कहने को तो चौधरियों के खानदान से है। उसके परिवार वाले कई गांव के जमींदार रह चुके हैं, किंतु अब इतनी जमीनें नहीं रही। समय के साथ बिक भी गई और अब संभालने वाले भी तो नहीं रहे। निहाल के पिता चौधरी तपन सिंह बड्डे ही शांत और सरल स्वभाव के हैं। जितनी उनकी पत्नी तेज तर्रार है, उतने ही वे उसके विपरीत हैं। कम शब्दों में ही अपनी बात कह देते हैं। उन्हें ज्यादा बोलते किसी ने नहीं देखा। किंतु तपन सिंह के पिता किशोरी लाल भी कुछ अंगूरी देवी जैसे ही थे। बुलंद आवाज, बात बात पर अपनी बंदूक उठा लेते। अपने इलाके में उनका काफी दबदबा था। हो भी क्यों ना, 3 गांवों की जमीनें संभाल रहे थे। तपन के विनम्र व्यवहार के कारण परेशान थे। ये कैसे इतनी जमीनें संभाल लेगा? आजकल तो समय बदल रहा है। पहले तो लोग डर भी जाते थे, किंतु अब तो आंखें दिखाते हैं। किंतु जब से अंगूरी देवी तपन सिंह की जिंदगी में आई तो तपन सिंह के पिता किशोरी लाल को थोड़ी उम्मीद बंध गई। कहने को तो वो पर्दे में रहती थी, किंतु अंगूरी देवी की चाल ढाल, उसके व्यवहार की तेजी, उसकी होशियारी उनकी नजरों से छिपी नहीं। संपूर्ण हवेली का कार्यभार अंगूरी देवी ने हाथों हाथ संभाल लिया था। किशोरीलाल जितने अपने बेटे से निराश थे, उतने ही बहू की कार्यकुशलता से प्रसन्न थे। बस उन्हें इच्छा थी कि तपन का बेटा आ जाए और मेरी नजरों के सामने ही सब संभालने योग्य हो जाए। किशोरीलाल की इच्छा थी बेटा नहीं तो पोता ही उनके जीते जी इस संपत्ति को संभालने लायक हो जाए। अंगूरी देवी के एक नहीं दो दो बेटे हुए, किंतु उनका मुख किशोरीलाल जी नहीं देख सके। उनमें से छोटा निहाल सिंह या यूं कहें कामिनी का पति है। कामिनी जितनी हंसमुख और मिलनसार है, उतना ही निहाल सिंह शर्मिला, झेंपू और चुप रहने वाला है। उसने जब पहली बार कामिनी को देखा तो देखता ही रह गया, किंतु अपने इस व्यवहार के लिए स्वयं ही झेंप गया। कामिनी ने महसूस किया कि यिल्डिका नीचे ही नीचे नजर किए उसको देखता रहता है। कामिनी अपनी सहेलियों संग दोपहर का खाना खा रही थी और उसने देखा दूर एक कोने में निहाल बैठा है। उसने अपनी सहेलियों की तरफ इशारा किया और बोली, देखो झेंपू, शायद बेचारा खाना नहीं लाया, अकेला बैठा है, चलो उसे बुला लेते हैं।
उसकी बात सुनकर प्रीति बोली, तुझे क्यों दर्द हो रहा है? बैठा है तो बैठा रहने दे। अमीर बाप का बेटा है। भूख लगेगी तो बाहर से लाकर खा लेगा, या फिर अपने कॉलेज में कैंटीन तो है ही। प्रीति की बात सुनकर कामिनी खदी थी। बैठ गई। बोली, क्या तू इसे जानती है? प्रीति बोली, ये चौधरियों के खानदान से है। इसके दादा और पिता के पास 3-3 गांवों में जमीनें हैं और गांव में तो बहुत बड़ी हवेली है। अविश्वास से कामिनी बोली, तू इतना सब कैसे जानती है? प्रीति बोली, ये सब मेरे भैया ने बताया। कामिनी ने पूछा, फिर ये सबसे इतना अलग थलग क्यों रहता है? क्या इसे अपने बाप दादा की जायदाद पर अहंकार है? रुचि बात को बीच में ही काटते हुए बोली, तू क्यों इसमें रुचि दिखा रही है? कामिनी हंसकर बोली, रुचि तो तू है। उसकी बात सुनकर सभी बड़े जोरों से हंस पड़ी। सारी सहेलियां तो अपनी पढ़ाई में थीं, किंतु कामिनी का मन निहाल के बारे में और ज्यादा जानने का इच्छुक था, किंतु किसी से भी अपने दिल की बात बताना नहीं चाह रही थी, वरना सभी उसकी हंसी उड़ाती। वैसे तो वो भी चौधरियों के परिवार से है, किंतु अब इतने अमीर नहीं हैं जितने प्रीति ने निहाल के विषय में बताया। अपने विचारों को उसने एक झटका दिया और सोचा, मैं इसके विषय में इतना क्यों सोच रही हूं? क्यों उसके विषय में जानना चाहती हूं? उसने अपने आप से ही प्रश्न किया और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाने का प्रयत्न करने लगी। उसने घर आकर अपने मम्मी पापा से बताया तो पापा को भी आश्चर्य हुआ कि इतना सीधा और साधारण से दिखने वाला ये लड़का चौधरियों के परिवार में कहाँ से आ गया। ज्यादातर तो बिगड़े हुए और बाप दादा के पैसे की मदद घमंड में रहते हैं। कामिनी को पता नहीं क्यों उससे अपनापन का जुद्दाव सा हो गया। शायद उसके सीधेपन के कारण, या फिर वो भी चौधरी है। इन प्रश्नों के जवाब वह स्वयं भी अपने आप को नहीं दे पा रही थी। कामिनी किस प्रकार इस हवेली की बहू बनी, किस तरह हवेली के रहस्य सामने आए, कहानी से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।